आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कर्व पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट या नॉर्मल खींचते हैं तो उस टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है और वह टेंजेंट या नॉर्मल जिस पॉइंट पे कट करता है वह पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम सबसे पहले कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि कर्व कुछ ऐसा है। अब इस कर्व के लिए हम एक एक्सटर्नल पॉइंट बनाते हैं। तो इस कर्व के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट हम यहाँ पर बना रहे हैं और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक टेंजेंट और एक नॉर्मल बनाएंगे। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ पे बनेगा और एक नॉर्मल हमको बनाना है इसी पॉइंट से। इस पॉइंट से एक नॉर्मल यहाँ पर बनेगा। ये हो गया पॉइंट। तो हमको यहाँ पर पता ये करना है, हम लोगों के पास दिया गया ये रहेगा, हम लोग को यह पॉइंट दिया हुआ रहेगा और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इससे हमको यह पॉइंट पता करना है कि यह पॉइंट कितना होगा और यह जो टेंजेंट और यह जो नॉर्मल बन रहा है, इस टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम इस पॉइंट को मानते हैं कि यह पॉइंट पी, ए और बी है और इस पॉइंट को हम मानते हैं कि यह एच और के है और हम यह इस पॉइंट को भी पता कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं आर, के और एल है। तो अगर दोस्तों हमको यह पॉइंट पता करना है तो सबसे पहले हमको इस कर्व का क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पॉइंट का वैल्यू पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा, इस कर्व का स्लोप पता करना होगा और फिर इस पॉइंट को इस कर्व में डाल के एक वैल्यू निकालना होगा और दो इक्वेशन बनाना होगा और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके तब हम एच और के का वैल्यू पता करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि यह एच और के इस कर्व पे ही लाई कर रहा है। तो जब एच और के इस कर्व पे लाई करेगा, इसका मतलब अगर हम इस एच को इस वैल्यू में इस कर्व में डालेंगे तो हमको के मिलेगा। यानी कि जैसे अगर हम एफ और इसके अंदर अगर हम एच डालते हैं तो यह जो हमको मिलेगा यह के इक्वल होगा। तो इसको हम एक इक्वेशन लेते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया कि यह पॉइंट क्योंकि इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसलिए अगर इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को जब हम इस कर्व में डालेंगे तो हमको इसका वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इस पॉइंट के लिए इस कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए इस कर्व का स्लोप दोस्तों हो जाएगा इस कर्व का डिफरेंशिएशन, यानी कि इस कर्व का डेरिवेटिव। तो इस कर्व को डेराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले इस कर्व के लिए हम इसका स्लोप इस दोनों पॉइंट की मदद से निकालते हैं। तो जब इन दोनों पॉइंट की मदद से इस लाइन का स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट के लिए तो क्या हो जाएगा के माइनस ये वाला बी ओवर एच माइनस ये वाला ए। और यह किसके इक्वल होगा, यह इक्वल होगा इस कर्व के डिफरेंशिएशन के, यानी कि dy ओवर dx के। और dy ओवर dx के किस पॉइंट के लिए, h और k के लिए। यानी कि h और k के पॉइंट के लिए जब इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे वही इस लाइन का स्लोप होगा, जो कि इसके इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाता है। और दोस्तों जब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको इस h और k का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। और जब हमको h और k का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तब हम इजीली इस लाइन का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसी तरीके से इस नॉर्मल के लिए भी इसका कोऑर्डिनेट निकाल के और इस नॉर्मल का भी इक्वेशन बना सकते हैं। यानी कि इजीली हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं
जिससे यह कंसेप्ट जो है पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए और इस पर का कोई इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो जिसको हम इजीली सोल्व कर सके। अब दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बिना ग्राफ बनाए भी सोल्व हो सकता है, लेकिन हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को ग्राफ की मदद से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और फिर इसका वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स आपको निकालने आना चाहिए। -b/2a और -d/4a। तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर जाएगा आपको 2.5 1 2 और 2.5 और नीचे 1.4 आ जाएगा। और यह कट करेगा एक्स एक्सिस को एक बार 2 पे और एक बार 3 पे, यानी 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो यह ऐसे इसका यह ऐसे जाएगा और इधर से यह ऐसे जाएगा और 1 पॉइंट जो है यहाँ पे है। 0.11 कहाँ पे है दोस्तों, 0.11 यहाँ पे है। और इस 0.11 से हमको क्या करना है कि टेंजेंट खींचना है। इस 0.11 से जब इधर एक टेंजेंट खींचेंगे तो यह यहाँ पर जाएगा ऐसे। और दोस्तों एक टेंजेंट इधर भी हो सकता है। एक टेंजेंट अगर हम इधर खींचेंगे तो यह कुछ ऐसे जाएगा। तो अब हमको करना यह है दोस्तों यहाँ पर कि इसका हमको पॉइंट पता है और हमको पता ये करना है, ये वाला पॉइंट एच और के। क्या पता करना है दोस्तों, एच और के, ये वाला पॉइंट पता करना है। जब हमको ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा तो इस टेंजेंट का इक्वेशन भी हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम केवल इसी को एच और के माने हैं, इसको भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन एक को ही सोल्व करने से क्या होगा कि हम लोग दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो अब हमको यह पॉइंट जो है 1 यहाँ से हम टेंजेंट खींचे इस पे और एक टेंजेंट यहाँ पे भी आ रहा है, ऊपर भी 2 टेंजेंट इससे खींच सकते हैं। तो हम एक टेंजेंट के लिए यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए। तो अब यह कर्व क्या है, सबसे पहले हम लोग इस कर्व को लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, y = x² - 5x + 6 और पॉइंट क्या है h और k। पॉइंट कौन सा कट कर रहा है, h और k, यानी कि इस कर्व पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वह पॉइंट h और k है। यानी कि इस कर्व में अगर हम h डालेंगे तो हमें क्या निकाल के देगा, k निकाल के देगा। यानी कि अगर हम x के जगह पे h डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, k मिलेगा। और इसको हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट एच के और ये वाला पॉइंट 1 इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा, k-1 बटा h-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल, क्योंकि यह स्लोप जो है इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे भी क्या हमको पता चलता है, इस कर्व का स्लोप ही पता चलता है और इस पॉइंट के लिए हमको पता चलेगा। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - 5 हो जाएगा। यानी कि और हम इसको डिफरेंशिएट, यानी कि यह जो स्लोप है वह किस पॉइंट के लिए ले रहे हैं, इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 2h - 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अब हम यह किसके इक्वल हो जाएगा, 2h - 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह स्लोप हम इस 2 पॉइंट की मदद से निकाले हैं और ये वाला स्लोप हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करके निकाले हैं। और जब इस पॉइंट के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम h डाले हैं और जब इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2h² - 5h - 2h और +5। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, k माइनस यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2h² - 5h - 2h
प्लस 6, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h² माइनस 7h और प्लस 6, और यह इक्वेशन हमको सेकेंड हो जाता है, और यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ और यह सेकेंड हुआ। जब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर h का वैल्यू पता चलेगा, और जब h का वैल्यू पता चलेगा तो उससे हम क्या करेंगे कि k का भी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब हम इस ग्राफ को यहाँ पे मिटाते हैं ताकि यहाँ पे हम आगे सोल्व कर सकें। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अब इक्वेशन फर्स्ट भी k के इक्वल है, और इक्वेशन फर्स्ट भी k के इक्वल है और सेकेंड भी k के इक्वल है। इसका मतलब अब दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। h² माइनस 5h प्लस 6 इक्वल टू 2h² माइनस 7h और प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा h² माइनस 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो h का एक वैल्यू आ रहा है हमको 0 और h का एक वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस h के वैल्यू से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों जब h का वैल्यू हम यहाँ पे 0 डालेंगे, h का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में जब हम h का वैल्यू 0 डालेंगे, h का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो k कितना आएगा 6 आ जाएगा, k इक्वल टू 6। और जब h का वैल्यू 2 डालेंगे तो k क्या आ जाएगा, h का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो k आ जाएगा दोस्तों आपको 0। अब हमको क्या पता चल गया कि यह 2 पॉइंट पता चल गया। अब इस 2 पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि उस टेंजेंट का अब हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, यह पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये स्लोप हो गया। टेंजेंट के लिए ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये स्लोप हो गया हमको, और यह क्या हो गया, यह एक स्लोप एक टेंजेंट के लिए पॉइंट ये हो गया और एक टेंजेंट के लिए पॉइंट ये हो गया। तो जब अब हमको क्या करना है कि लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू, और स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे 2h माइनस 5 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा -5 इंटू x माइनस 0। ये क्या हो गया दोस्तों, एक टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा फिर से y माइनस, अब यहाँ पे 0, इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे अब हमको क्या डालना होगा, स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा 2h माइनस 5 है, तो h यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1, और x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यही दो जो है इस टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। दोनों टेंजेंट जो हम फिगर में पहले बनाए थे उसी दोनों टेंजेंट का इक्वेशन हो गया।